ना लगे, पिछले 2 साल यहाँ पर सभी इंडस्ट्रीज के लिए काफी खराब बीते हैं और स्पेशली गोल्ड एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए तो अच्छे खासे नंबर्स हमने यहाँ पर इस साल में फिलहाल इस क्वार्टर में भी बनते हुए देखे हैं, जहाँ पर फुटफॉल्स बेहतर हैं, प्राइसेस बेहतर हुए हैं और जिस तरह की मांग है, जैसे मनोज जी कह रहे थे कि अगले 2-3 महीने के लिए अब यहाँ पर ऑर्डर्स हैं जिनको पूरा करने की जरूरत है। तो क्लियरली ज्वेलरी सेक्टर यहाँ पर अच्छे खासे फेस्टिव मूड में। बहुत शुक्रिया मनोज जी साथ जोड़ने के लिए और गोल्ड स्पॉट से आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त भी कायम है। जिंक की अगर बात करें तो आपकी स्क्रीन पर लेके आना चाहेंगे, 5% की तेजी के साथ फिलहाल कारोबार है। 3.5 साल के हाईज फिलहाल यहां पर जिंक में देखने को मिले हैं। एल्यूमिनियम 13 साल के हाईज पर है, कॉपर 11 हफ्ते के हाईज पर है। तो वो अच्छी खासी तेजी आपकी स्क्रीन पर फिलहाल बनती हुई, जहां पर सभी मेटल्स में हमने तेजी आते हुए देखी है। रविंद्र, कैसे देखते हैं इस मेटल्स की बढ़त को? क्लियरली डेटा इंपैक्ट तो है ही, डॉलर में गिरावट है, एनर्जी कंसर्न्स यहां पर हैं जो अपने आप को इन प्राइसेस में वीव इन होता हुआ देखती हैं। इन करंट लेवल्स पे क्या करने की राय है? वेल मनीषा, यस, मेरे हिसाब से डॉलर में जो एक फॉल आया है वो एक मूविंग फैक्टर है बेस मेटल्स के लिए। लेकिन अगर मेटल स्पेसिफिक बात करें तो एल्यूमिनियम में जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एनर्जी प्राइसेस से काफी इम्पैक्ट होता है और एनर्जी प्राइसेस इट इज कंटिन्यूअसली राइजिंग। क्रूड के प्राइसेस देखें तो इट इज अराउंड $80 एंड एक्सपेक्टेड टू गो टू $84-85। तो मेरे हिसाब से वो एल्यूमिनियम को काफी हद तक सपोर्ट कर रहा है। हाँ, हालांकि चाइनीज स्लो डाउन थोड़ा सा एक बैकग्राउंड में है, अभी भी प्रॉपर्टी मार्केट को लेके अभी भी थोड़ी सी कंसर्न्स हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा बैकग्राउंड में है, तो उस वजह से प्राइसेस में उतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। जो करंट फंडामेंटल्स आई थिंक दैट इज इम्पैक्टिंग प्राइसेस। तो एल्यूमिनियम में अभी भी एक अपसाइड लगता है, लेकिन आई वुड बी कॉशियसली बुलिश क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ओवरस्ट्रेच्ड है और पॉसिबिलिटी है कि 250-252 से एक करेक्टिव डिप आ सकता है। तो आई थिंक करेक्शन में बाय करना एक बेटर स्ट्रेटेजी होगी। अगर जिंक की बात करें तो जिंक में जो न्यूज आया है, जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उन्होंने 50% प्रोडक्शन कट करने का जो स्टेप लिया है, आई थिंक उसने आज के रैली को सपोर्ट किया है। बट सच थिंग्स आर टेम्पररी। इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस की वजह से ये स्टेप लिया गया है। अगर इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस थोड़ा भी सबसाइड होता है तो पॉसिबिलिटी है कि जिंक के प्राइसेस फिर से एक बार करेक्ट है और एल्यूमिनियम पे अगर देखें तो आई थिंक $3,600-3,650 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि 2018 का हाई है। तो मेरे हिसाब से वहां पर एक बार प्राइसेस थोड़ा सा एक स्टेबलाइज हो सकता है और फिर से एक बार 3,200 3,250 तक के लेवल दिख सकता है, जो कि एक अच्छी बाइंग एंट्री होगी। तो मेरे हिसाब से आई वुड बी कॉशियसली बुलिश, करेक्टिव डिप्स पे बाई करना चाहिए। और अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर में मेरे हिसाब से एक अच्छा ब्रेकआउट आया है अबव 746 और दिस इज इट इज नियर 770-72, जो कि एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये 772 के ऊपर निकल जाता है तो फिर से एक बार 800 का लेवल टेस्ट करेगा। सो ओवरऑल मेटल पैक में कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम अभी बुलिश ट्रेंड में है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि बहुत फास्ट रैली हुई है इन तीनों कमोडिटी में। सो आई वुड बी कॉशियसली बुलिश। करेक्टिव डिप्स पे बाइंग करना एक बेटर एडवाइस होगा। ऑलराइट, करंट लेवल्स पे खरीदारी की राय नहीं है, लेकिन डिप्स नजर आए तो बाइंग की जा सकती है। और जैसे रविंद्र कह भी रहे हैं कि पिछले 2-3 सेशंस में यहाँ पर बहुत जोरदार बढ़त देखने को मिली है। आपकी कोई टॉप पिक या कोई बायस अजय मेटल पैक में? बिल्कुल, मुझे लगता है कि बेस मेटल में हमने पहले भी कहा था कि जनरली देखते हैं कि साल के अंत में जैसे जैसे विंटर रहती है, तो पिछले सालों में भी देखा हमने प्रोडक्शन में कर्टलमेंट आता है, लेकिन इस बार हमने देखा कि पावर रैशनलाइजेशन के चलते भी इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। प्लस जो विंटर ओलंपिक चाइना में है उससे पहले ये उनके ऊपर प्रेशर काफी ज्यादा है कि पॉल्यूशन को कंट्रोल में रखे। तो आई थिंक जो हमने कल जिंक के केस में जो अपडेट आते हुए देखा, ऐसी कुछ अपडेट और भी आते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल मुझे लगता है सबसे अच्छा कमोडिटी मुझे लगता है कॉपर, क्योंकि बाकी कमोडिटीज में थोड़ा स्ट्रेच बढ़ चुका है, बट कॉपर मुझे लगता है कि अगर प्राइजेस कंटिन्यू 740 का लेवल होल्ड करता है तो वी कैन सी प्राइजेस मूविंग टुवर्ड्स 800 से 840 तक का लेवल। वहीं थोड़ा सा अपडेट मुझे लगता है कि लेड में अभी भी अंडरटोन है, लेड भी मुझे लगता है कि प्राइजेस जल्द 200 का लेवल क्रॉस कर पाएगा। तो इन ऑल अगर पूरे बेस मेटल की बात करें तो अगले महीना 1.5 महीना थोड़ा बहुत करेक्शंस रहेगा, वॉलिटिलिटी बनी हुई रहेगी, बट ओवरऑल बेस मेटल में तेजी का रुख कायम रहेगा। ऑलराइट, यानी कि यहाँ पर ट्रेडिंग के काफी सारे मौके आपको मिलेंगे, लेकिन तैयार रहिए वॉलेटिलिटी के लिए। तो वो एक चीज है जहां पर आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज ओवरऑल जो अंडरटोन है वो स्टिल यहाँ पर ऑन द बुलिश साइड है। ये तो बात हुई मेटल्स की, लेकिन इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो बात करेंगे एग्रीकल्चर स्पेस की, कच्चे तेल पर भी डालेंगे नजर।